महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत वाली खबर आ रही है। 8 साल के सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर पहुंची है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55% ही रह गई है। तो ये बड़ी राहत वाली खबर है। देखिए किस तरीके से महंगाई के मोर्चे पर देशवासियों को राहत। खुदरा महंगाई दर पिछले 8 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची है। 1.55% खुदरा महंगाई दर। तो महंगाई से निजात के तौर पर आप इस खबर को देख सकते हैं। रोजमर्रा की चीजों में खासतौर से जो सब्जियां फल आप खरीदते हैं उसकी कीमतों में अब कमी यकीनन, क्योंकि महंगाई दर घटी है तो वो अब रिफ्लेक्ट होती हुई हम सब महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक के बीदर में स्ट्रीट डॉग्स की बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया, जहां पर रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान के दौरान पशुपालन विभाग के कर्मचारी कुछ स्ट्रीट डॉग्स को सड़क पर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप। पशुपालन विभाग के कर्मचारी सड़क पर जो कुत्ते थे उन्हें लाठी डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि करीब 5 से 6 दिन पहले एक पागल स्ट्रे डॉग ने कई बच्चों और महिलाओं को काट लिया था, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने एहतियातन यहां के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का फैसला लिया, जिसके लिए यहां पहुंचे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा अचानक इन कुत्तों पर टूट पड़ा। लाठी डंडे से बेरहमी से इन कुत्तों की पिटाई शुरू कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पशु प्रेमी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। पुलिस भी इस मामले की जांच अब कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया है। यह कब्रिस्तान एक टीले पर बना हुआ था, जिसे हटाने के लिए सरकारी अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक इस कब्रिस्तान को 3.25 बीघे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना लिया गया था, जिस पर बुलडोजर चला है। यहाँ जो कब्रें थी उन्हें तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एएसपी, तहसीलदार मौजूद रहे। किसी तरह के विवाद से निपटने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही सुरक्षा के लिए ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की गई। तो सरकारी जमीन पर बना हुआ था यह कब्रिस्तान। ऐसे में इस कब्रिस्तान को देखिए कैसे जमींदोज कर दिया गया। यहां पर जो कब्रें बनाई गई थी उन सबको जमींदोज कर दिया है। बुलडोजर चल गया है अवैध तरीके से बने सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर। खबर बिहार से है, जहां राजधानी पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लालटेन फोड़ प्रदर्शन किया है। आरजेडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आरोप यह लगाया कि आरजेडी मतलब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव की पार्टी, ये सिर्फ झूठे सपने दिखा रही है। जेडीयू कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के लिए पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचे, यहां इकट्ठा हुए। इन लोगों ने हाथ में लालटेन ली हुई थी, जिसे इन लोगों ने सड़क पर पटका, तोड़ दिया और आरजेडी का जमकर विरोध किया। आप जानते हैं लालटेन जो है वो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सिंबल है, उसका चुनाव चिन्ह है। इन लोगों ने इस दौरान लालू के शासन की खामियां भी गिनाई। लालटेन युग नहीं चाहिए, ऐसे नारे भी आज जमकर लगाए गए। घर घर बिजली है। नीतीश कुमार ने किया बेमिसाल काम। 125 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जबरदस्त लैंडस्लाइड से दहशत फैल गई है। सेंज लारजी मार्ग पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा है। वीडियो दिखाती हूं आपको। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ अचानक तेजी से नीचे आने लगे। लैंडस्लाइड की वजह से नीचे रास्ते में चारों तरफ मलबा ही मलबा है। देखिए कैसे पहाड़ की मिट्टी नीचे सड़क पर आ रही है। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। इससे काफी संख्या में लोग जो इस रास्ते से गुजर रहे थे वो जहां थे वहीं फंस के रह गए। गनीमत रही कि इस मलबे की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक चलती बस पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चलती बस पर बड़ा पत्थर गिरने से हादसा हो सकता था बड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में सिर्फ 3 लोग ही घायल हुए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कैसे बस पर बड़ा पत्थर गिरा। इस वजह से बस की जो छत थी वो टूट गई। ये पत्थर सीधे बस के भीतर आकर गिरा। पत्थर की चपेट में आने से बस में सवार 3 यात्री जख्मी हुए हैं। हालांकि गंभीर चोटें नहीं हैं, मामूली चोटें ही आई हैं। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। ऐसे में बस पर पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। देखिए कैसे पत्थर बस की छत तोड़ता हुआ सीधे बस के अंदर आकर गिरा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की नाराजगी अक्सर कैमरे में कैद हो जाती है और आज फिर से जया बच्चन को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके पास खड़ा एक शख्स जया बच्चन के साथ सेल्फी लेना चाह रहा था। दरअसल जया बच्चन संसद परिसर से बाहर आई थी और उसी समय उनके साथ चल रहे एक व्यक्ति ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिससे जया बच्चन नाराज हो गई। उस व्यक्ति को उन्होंने डांटा, उसे धक्का देकर अपने पास से हटा दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जया बच्चन मौजूद हैं, साथ में मीसा भारती भी नजर आ रही हैं उनके साथ में, वो भी देख रही हैं। और ये व्यक्ति सेल्फी लेना चाह रहा था जया बच्चन के साथ। जया बच्चन बात कर रही हैं सामने, बीच में ये व्यक्ति आता है और सेल्फी लेना चाहता है। जया बच्चन उसको टोकती हैं, उस पर नाराज होती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।